फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ले आई हूँ आज आपके लिए फिर से किचन के संबंधित एक और वीडियो, जो कि मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था और मेरी ऑडियंस को बहुत ही पसंद आया था। और उन्होंने कमेंट देकर ये बोला था कि इस तरीके के वीडियोस आप बीच बीच में देते रहा करिए। इससे क्या है कि फूड रेसिपी क्या होती है हम लोग कर लेते हैं, बना लेते हैं, सब कुछ है, लेकिन बारीकी से हमें उसका आइडिया नहीं है कि हम लोगों को वीडियो कैसे तरीके से अपलोड करना चाहिए, कैसे उन्हें एडिट करना चाहिए। बस इसीलिए जब मेरी ऑडियंस ने कमेंट किए कि आप इस तरीके के वीडियोस लेकर आएँ, तो मैंने इसी के ऊपर ये वीडियो मैं बनाकर आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के कहने पर ही इस तरीके के वीडियो बनाकर लेकर आती हूँ। और बीच बीच में इस तरीके के वीडियो मैं लेकर आती रहती हूँ, जिससे कि आप लोगों को इससे रिलेटेड नॉलेज मिलती रहे। देखिए, फूड रेसिपी का चैनल मेरा भी है, फूड विद शर्मिला। लेकिन क्या होता है कि हम लोग रेसिपीज बना लेते हैं, उसके वीडियोज भी बना के एडिट कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं और पोस्ट भी कर देते हैं, अपलोड भी कर देते हैं। बट क्या होता है कि जितनी हमारी मेहनत होती है उसके अपेक्षा अनुसार हमें उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता, उसका हमें जवाब नहीं मिलता ऑडियंस से। तो इसलिए हमें उनकी बारीकियों को समझना होगा कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं कि हम अपने चैनलों पर उन चीज़ों का उपयोग करें और हमारे जो चैनल हैं वो ग्रोथ करें, और इतने अच्छे ग्रोथ करें कि बहुत भर भर कर व्यूज़ मिले, ऑडियंस हमें बहुत अच्छी मिले, सब्सक्राइबर मिले। क्योंकि यही बस चैनलों से रिलेटेड यही चीज़ें हैं, सब्सक्राइबर, व्यूज़, जिससे कि हमारे चैनल की ग्रोथ होती है। तो आइए, आप देर नहीं करते हैं, हम चलते हैं अपने इसी टॉपिक की साइड कि हमें अपने वीडियो जब बना लेते हैं। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो और डाला था, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जब हम रेसिपी बनाते करते हैं तो उसको कैसे हमें स्टार्टिंग वगैरह उसकी कैसे रखनी है, कैसे हमें उसका सब कुछ काम करना है। अब ये वीडियो है कि हम अगर जब वीडियो बना के अपलोड करते हैं तो उससे पहले हमें अपने वीडियो का SEO करना होता है। कई लोगों की नॉलेज में ये नहीं होता कि SEO क्या होता है। SEO का मतलब होता है जब हमने अपने चैनल से कोई भी कंटेंट बनाया है, चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो, चाहे वो लॉन्ग वीडियो हो, हमें बनाने के बाद हमने एडिट कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब बारी आती है उसको अपलोड करने की। और अपलोड से पहले जो फॉर्मेलिटीज हम करते हैं अपने यूट्यूब पर जाकर, तो उस चीज़ को ही हम SEO कहते हैं। SEO का मतलब ये होता है कि हमने अपने कंटेंट बनाया, कंटेंट बनाने के बाद अपलोड करने से पहले जितनी भी हमें उसकी जानकारी है हमें उसको भरनी होती है। और जब हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपने वीडियो को, चाहे शॉर्ट वीडियो चाहे लॉन्ग वीडियो, उसको पूरा तैयार कर लेते हैं तो अपलोड करते हैं। तो कहाँ से करते हैं? हमेशा यूट्यूब से करते हैं। तो यूट्यूब पर ही हमें सारी जानकारियाँ भरनी होती हैं, उसके बाद ही हम उसको अपलोड करते हैं। तो इसी जानकारी को जो हम भरते हैं, फुलफिल करते हैं, इसको हम कहते हैं वीडियोस का SEO करना। अब कई लोगों को इसकी नॉलेज नहीं होती कि हमें इसको SEO कैसे करना है। अब SEO करने का मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगी, जिसे कि आपको अपने इसके YouTube चैनल को आपको खोलना होगा। जो भी आपका चैनल है उसका आप YouTube को खोलेंगे और उसमें आप उस जगह पर जाएंगे जहां पर हम लोग की इस जगह को फुलफिल करते हैं, अपने वीडियो से रिलेटेड सारी जानकारियां भरते हैं। सबसे पहले आपको वीडियोस में क्या करना है, हम अपने वीडियो को SEO करते हैं तो हम उसमें क्या प्रोसेस करते हैं। तो हमने इधर देखिए कोई भी वीडियो बनाया है अपना, अब हमें उसे अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए हम जाते हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब चैनल को हमने ओपन किया तो उस पर आता है प्लस का आइकॉन। प्लस आइकॉन आएगा तो हम क्या करेंगे, उस प्लस आइकॉन को करेंगे क्लिक। प्लस आइकॉन को क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारा क्या है, यूट्यूब का चाहे वो पेज खुलकर आ जाएगा जहाँ पर हमें अपना वीडियो हमें अपलोड करना है। अब हमें उसमें सारी जानकारियां भरनी है, जैसे कि थंबनेल है तो थंबनेल हम लोग ऑलरेडी अपने वीडियोस का बना के रख लेते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, पेंसिल क्लिक करेंगे, थंबनेल आएगा, थंबनेल को उसमें फिट कर देंगे। अब आती है बारी टाइटल की। टाइटल हमको कैसे बनाना है? टाइटल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने ऐसे हमने कोई रेसिपी बनाई, सपोज हमने पनीर की सब्जी बनाई। अब हमें टाइटल समझ में नहीं आ रहा कि हम उसके लिए एक बेटर टाइटल कैसे सिलेक्ट करें। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने यूट्यूब जो सर्च वाला आता है वहाँ पर जाकर सर्च करें कि पनीर की सब्जी कैसे बनाएं, या मटर पनीर बनाइए या पनीर की सब्जी आप लिख दीजिए कि पनीर की सब्जी कैसे बनाएं, उसको सर्च कर दें तो वहाँ पर आपको उसी पर कई सारे टाइटल के लिख कर आएंगे।
लिख कर आएंगे तो स्टार्टिंग में जो 3-4 टॉपिक दिए रहेंगे उनको आप कर लेना सिलेक्ट। उनमें से ही कोई एक जो आपको बेटर लगे उसको आप क्या करेंगे, टाइटल वाली जगह पर हिंदी में लिख देंगे। हिंदी में भी मिलेंगे, अगर आप हिंदी में सर्च करेंगे तो हिंदी में मिलेंगे और इंग्लिश में सर्च करेंगे तो इंग्लिश में मिलेंगे। अब आपने हिंदी का जैसे करा अभी, तो आपको हिंदी का मिल गया। अब आपने 3-4 टॉपिक सेलेक्ट कर लिए, उसमें से कोई एक जो आपको बहुत पसंद आया वो आप यहाँ पर टाइटल में लिखते हैं। एक आप इंग्लिश में, आप वहाँ पर सर्च पे जाइए, फिर से सर्च करिए हाउ टू मेक मटर पनीर वेज रेसिपी, या हाउ टू मेक पनीर वेज रेसिपी, इस तरीके से उसके जो लिख के आएंगे उसमें आप एक इंग्लिश का लिख दीजिए। लॉन्ग वीडियोस में कभी भी टाइटल में हैशटैग नहीं लगता, तो वहां पर आप इमोजी लगा देंगे 2-4 रिलेटेड, और उसके बाद उसी में नीचे टाइटल में अपने चैनल का नाम लिख देंगे, जो आपके चैनल का नाम है। ये हो गया टाइटल। अब हमको क्या करना है, इसका डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इसकी जो विजिबिलिटी है वो हमको क्या रखनी है, अभी अनलिस्टेड। अनलिस्टेड में ही हम इसको अपलोड करते हैं, तो हम क्या करेंगे, विजिबिलिटी अनलिस्टेड रखेंगे। अब नंबर आता है किस चीज़ का, कि जो ऑडियंस का रहता है सिलेक्शन का, कि आपने बच्चों के लिए बनाया है या नहीं, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट मेड फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, ये आप सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम लोग बड़ों के लिए बनाते हैं। उसके बाद नीचे कॉलम आएगा डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन हम कैसे लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए जो आपने अपने वीडियो का टाइटल लिखा है उस टाइटल को ही आप 2 बार कॉपी पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हम हैशटैग लगाएंगे अपने रेसिपी से रिलेटेड। जैसे यूट्यूब हैशटैग बता रही हूँ मैं, टैग नहीं, हैशटैग। 2-4 ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। हैशटैग सबसे पहले अपने चैनल का नाम लिख दीजिए, फिर उसके बाद आपने जो रेसिपी बनाई है उसका नाम लिख दीजिए। जैसे मटर पनीर का है तो मटर पनीर रेसिपी, किचन रेसिपी, हैश फूड रेसिपी, हैश ये, इस तरीके से 4-5 मिल जाए आपको, आप वो हैशटैग लगा दें। उसके बाद उसके नीचे आए तो 5-6 आप अपने चैनल से रिलेटेड ही, जैसे फूड का चैनल है तो फूड के चैनल जो आपके बड़े क्रिएटर्स हैं उनके 5-6 नाम वहाँ पे @ करके लिख दीजिए। उसके बाद नीचे आप आइए, अपनी रेसिपी से संबंधित, ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, 5-6 लाइनें लिख दीजिए कि मैंने ये रेसिपी बनाई है और इसको ऐसे ऐसे बनाया है, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है, ये आप लिख दीजिए। उसके बाद आप नीचे आए, उसमें आप सपोर्ट माई अदर चैनल, जो आपका चैनल अगर दूसरा कोई है तो आप उसका नाम लिख दीजिए। ये हो गया, ये आपका बन गया पूरा क्या, डिस्क्रिप्शन। अब आती है बारी आपकी कि आपका लोकेशन क्या है, तो लोकेशन में आप क्या डालेंगे, एशिया। कोई इंडिया नहीं, कुछ नहीं, हम लोग एशिया महाद्वीप से हैं तो हम डालेंगे एशिया। एशिया डल गया। अब क्या है, वीडियोस में कभी भी रिलेटेड वीडियो वाला ऑप्शन नहीं आता है। इसके बाद आपका आएगा ऐड द प्लेलिस्ट, आपको प्लेलिस्ट में ऐड करना है। आप अपनी जो भी आपने प्लेलिस्ट बना के रखी है, अगर नहीं है तो प्लेलिस्ट जरूर बनाइए, प्लेलिस्ट होना चाहिए हमारे पास, तो हम अपनी प्लेलिस्ट में उसको ऐड कर देंगे। अब बारी आती है कि आपने इसको पेड फॉर प्रमोशन किया है, क्या आपने किसी भी चीज़ का ऐड का पैसा लेके आप प्रमोट किए हो, नहीं तो आप उसमें नो लिखेंगे। फिर आता है अलर्ट कंटेंट, अलर्ट कंटेंट में भी नो डालेंगे, क्योंकि अगर आपका अपना खुद का कंटेंट है, आपने एआई से किसी भी चीज़ की रिलेशन मतलब नहीं लिया है सपोर्ट, तो आप उसमें नो लिखेंगे, और एआई से रिलेटेड है तो आप उस कॉलम में यस लिख देंगे। इसके बाद आपका नीचे फिर आता है इस चीज़ का आता है टैग्स का, तो आपने जो हैशटैग लगाए हैं उसी से रिलेटेड 4-5 आप टैग के लगा दीजिए, कॉमा लगाएंगे तो वो टैग बन जाता है, तो जो कीवर्ड्स होते हैं वही टैग्स बन जाते हैं। तो ये सब आपका हो गया, इसको कहते हैं एसईओ। अब लास्ट में हम उसको नीचे से कर देते हैं अपलोड। अपलोड करने के बाद हम जब तक यूट्यूब पर ही बने रहते हैं जब तक कि हमारा जो वीडियो है या कंटेंट है वो अपलोड नहीं हो जाता। अपलोड हो जाता है जब, तब हम यहाँ से हटके कहाँ जाते हैं, अपने वाईटी स्टूडियो पर। वाईटी स्टूडियो पर जब वो अनलिस्ट करके आ जाता है कि हाँ हमको इसको लोड करना है, तो जिस समय आपके वीडियोस को लोड करने का टाइम होता है उस समय आप उसको कर दीजिएगा। इसके बारे में मैं एक दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी। आज मैंने एसईओ के बारे में बताना था तो मैंने पूरा डिटेल वीडियो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताया है। इसमें कहीं आपको कंफ्यूजन हो तो आप मेरे इसी वीडियो पे नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा, पूछिएगा, तो मैं आपको तुरंत
आंसर दूंगी, रिप्लाई दूंगी, क्योंकि मेरी हैबिट में मैं हमेशा हर बात का रिप्लाई देती हूँ। तो कहीं भी कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो, तो आप उसमें जरूर कीजिएगा। मेरे दोनों चैनल हैं, एक फूड विद शर्मिला और एक है टेक एड ऑफिशियल। उसमें भी मैं ऐसे ही इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड जो है वीडियोस और शॉर्ट वीडियोस लाती हूँ, कॉमेडी के रहते हैं, और वीडियोस हैं मेरे टैक्स से रिलेटेड हैं, जिसमें इसी तरीके की आपको भर भर के जानकारियाँ मिलेंगी। आई होप आपको ये जानकारी वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिसके पास ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे हुए इस चीज़ की जानकारी मिले। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, ओम साई राम।